हेलो डियर एस्पिरेंट और मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी मेरे छात्र जुड़े हुए हैं, ठीक है। आज से हम जो है आप सबके लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है। ये जो विषय है, ठीक है, छत्तीसगढ़ भूगोल डॉक्टर एल एन वर्मा जी की किताब से ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ पूरा मैराथन क्लास आपको दिया हुआ है। और डॉक्टर एल एन वर्मा जी का किताब जो है बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, जिसे व्यापम या पीएससी हो लगातार जो है लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछता है। उसी प्रकार से बाकी अन्य सब्जेक्ट है ना? जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास है, ठीक है? और लोक कला एवं संस्कृति है, जनजाति है, ठीक है? पंचायती राज है। सभी का मैंने मैराथन वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा, फिर से ज्योग्राफी क्यों पढ़ना हमको? ठीक है? तो देखो, जो आप बुक पढ़ आपको मैं पढ़ाया हूँ मैराथन क्लास में, वो जो है पुराना बुक है। पुराना बुक कहने का मतलब उसमें जो डेटा था, जैसा उस बुक में लिखा है, वैसा मैं आपको पढ़ाया हूँ। अभी जो सब्जेक्ट मैं चालू कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ का भूगोल, बहुत लेटेस्ट डेटा के साथ रहेगा। इसमें जो बजट अभी जारी होगा छत्तीसगढ़ का हमारा, उसका इकोनॉमिक सर्वे बजट इसमें पूरा चर्चा रहेगा। साथ ही जो खनिज वगैरह है, जिसमें जो भी डेटा जो चेंज होता है, सब एकदम लेटेस्ट रहेगा, ठीक है? तो इसमें आपको पूरा लेटेस्ट मिलेगा, ठीक है? इसमें केवल डॉक्टर एल एन वर्मा जी की किताब का नहीं, उसके अलावा 2-3 और किताब है जो बहुत ही अच्छा है ना? मैं पढ़ा हूँ, साथ ही आपको कई बार बता चुका हूँ कि बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल का बहुत सारा किताब और मिल जाएगा अगर आप ठीक से खोजना चाहें तो। नहीं तो मेरा ऐप में जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट लिंक्स करके उसमें जो है इम्पोर्टेंट वेबसाइट करके एक आइकन बना हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एक जो है वेबसाइट का एड्रेस मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप बुक और जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है? वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम है आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाना, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अगर मेरे से जुड़े हैं, आपको ऐसा कंटेंट दूँ कि अभी तक जो अवेलेबल नहीं है या आप जिसके लिए मार्केट में ढूँढते-फिरते रहते हो, वो सब चीज़ वीडियो में ही मिल जाए आपको। तो एक मेरा एस्पिरेंट बैच चलता है, ठीक है? ऐप में जिसका 499 फीस है, ठीक है? जो जनवरी से स्टार्ट हुआ है, लगभग उसमें छत्तीसगढ़ इतिहास जो है कंप्लीट होने वाला है, तो उसी लिए जो है मैं छत्तीसगढ़ का भूगोल उसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये एक मान के चल सकते हैं आप, एक डेमो वीडियो है, 2-3-4 क्लास आपको इसमें मैं यूट्यूब में अवेलेबल कराऊँगा ताकि आप भी इस वीडियो को देख पाएँ और समझ पाएँ कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है? और मैं आपको किस प्रकार का कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है? आपको समझ आ जाएगा क्योंकि मैं काम चलाऊ काम नहीं करता। बहुत अगर आपको फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट दिया हूँ, मैराथन क्लास लिए हूँ, तो उसका वैल्यू आप देख सकते हैं। जो बच्चे प्री दे रहे हैं उनको मालूम है, जो मेरे ऐप से ई बुक खरीदे उनको भी मालूम है कि मैं उनको किस प्रकार का कंटेंट दिया हूँ, ठीक है? केवल खाना-पूर्ति काम नहीं करता मैं, ठीक है? मैं आपसे फीस लिया हूँ उसका मतलब ऐसा नहीं है कि खाना-पूर्ति है। मैं ₹20 में मैथ्स का क्लास दे रहा हूँ, ठीक है? वो ₹20 में देने का कारण ये है ताकि आप उस ₹20 का वैल्यू समझें और हमारे क्लास से जुड़े और आपको ₹20 में किस प्रकार का कंटेंट मिल रहा है आप उसको समझ सकें, ठीक है? चलिए, तो देखो छत्तीसगढ़ का जो है एस्पिरेंट बैच का मैं फीस 499 इसीलिए रखा हूँ क्योंकि इसमें 7 से 8 सब्जेक्ट जो है लगभग अगर देखा जाए सब जनजाति वगैरह को अलग-अलग बाँट दिया जाए तो 7 से 8 सब्जेक्ट एक प्रकार से हो जाता है, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सामान्य जानकारी देखेंगे आज की क्लास में, केवल सामान्य जानकारी देखेंगे, ग्राफ़िक्स के द्वारा जो है हम इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी हम पढ़ते हैं, ठीक है? सामान्य जानकारी कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ कब बना, ठीक है? उसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है? यही सब जानकारी जो है सामान्य जानकारी के अंतर्गत आता है। इसका राज्य चिन्ह कौन-सा है, ठीक है? ये सब बातें। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब होती है? आपको मालूम है 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर जो है 26वें राज्य के रूप में अलग होता है मध्य प्रदेश में और हमारे छत्तीसगढ़ का जो है निर्माण होता है। तो 1 नवंबर सन 2000 को जो है हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। किस राज्य से अलग हुआ? तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, मतलब इसका मातृ राज्य क्या है? मध्य प्रदेश। राज्य निर्माण के समय कौन-सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो राज्य निर्माण के समय जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। 1951 में जो है पंचवर्षीय योजना चालू होता है। तो देखो कब चालू हुआ पहला पंचवर्षीय योजना? है ना? पहला और ये 5 मतलब पंचवर्षीय होता है। तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में जो है चालू हुआ। 1951 से लेके 1955 तक चलता है। उसके बाद 55 से लेके 59 ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो बीएसपी है, भिलाई स्टील प्लांट है, उसका निर्माण जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होता है और 1959 में जो है उसमें उत्पादन जो है प्रारंभ होता है, जिसको आप पढ़ते हैं, ठीक है? तो 1955 फिर 56 से जो है 60 है ना? 61 ऐसा आप जो है याद रख सकते हैं, ठीक? राज्य निर्माण के समय जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो चला 1997 से लेके सन 2002 तक चला।
ठीक है, राजधानी जो है नवा रायपुर है, आप जानते हैं नवा रायपुर, ठीक। राज्य गठन हेतु कौन-सा अधिनियम लाया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। जब भी कोई भी राज्य का निर्माण होता है, तो पुनर्गठित किया जाता है, इसलिए पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, ठीक है। किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ध्यान रखिएगा। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90, पहले 91 हुआ करता था, क्योंकि एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था, उसको अब जो है समाप्त कर दिया गया है संविधान संशोधन करके, इसलिए याद रखिएगा अब एंग्लो इंडियन नहीं है, ठीक है। इसलिए 90 विधानसभा सीट है हमारे यहाँ, पहले 91 हुआ करता था। एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होता था, उसको चुना जाता था, ठीक है। राज्य के प्रतिनिधि के रूप में जो राज्यपाल है वो उसका जो है चुनाव करते थे, मतलब उसको नियुक्त करते थे, एक प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो 91 हुआ करता था, अब हो गया 90, ठीक है। तो एसटी 29 है, एससी जो है 10 है, अनारक्षित जो है 51, जो जनरल है वो कितना है? 51। राज्यसभा सीटें 5 है, इसमें किसी भी हमारे छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का आरक्षण वाला सीट नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो 5 सीट है। लोकसभा सीट की बात करें तो 11 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है, जिसमें 4 एसटी का है, 1 एससी का है, 1 अनारक्षित मतलब अनारक्षित जो है 6 है, ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय की बात करें, ठीक है, याद रखिएगा, तो हमारे यहाँ उच्च न्यायालय है बिलासपुर बोदरी में, ठीक है, जो देश का 19वां क्रम का जो है उच्च न्यायालय है। इसके अलावा हमारे बात करें तो कुल सांसदों की संख्या तो है 16 हो जाता है। कैसे 16 हो जाता है? 5 राज्यसभा का, 11 लोकसभा का, टोटल 16। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है छत्तीसगढ़ का, वो है बिलासपुर, ठीक है। शासकीय मुद्रणालय का जो मुख्यालय है ना, या मुद्रणालय है, वो कहाँ है? राजनांदगांव में, ध्यान रखिए, बिलासपुर और राजनांदगांव। तो राजस्व मंडल, ठीक है, बिलासपुर, और शासकीय मुद्रणालय जो है राजनांदगांव। बेल लिपि प्रेस कहाँ है? तो त्रिपुरा बिलासपुर में है बेल लिपि प्रेस। रेलवे जोन की बात करें तो देश का 16वां क्रम का रेलवे जोन, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में है, जो सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला है मालगाड़ी से, आप जानते हैं, ठीक है। मालवाहक जो गाड़ी होता है उससे जो है सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है, ठीक है। तो क्या है? 16वां क्रम का ये जो है रेलवे जोन है, ध्यान रखिएगा। हमारा रेलवे जोन का निर्माण अगर कलकत्ता के अधीन जब था तो 1900 में हो चुका था, ठीक है। रेल मंडल, अगर आप जानते हैं, बहुत अच्छे से अगर पढ़े होंगे, फिर उसको 2003 में, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ठीक है, एक जगह अप्रैल 1 अप्रैल 2003 है, जिसमें बिलासपुर रेलवे मंडल का जो है बनाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 डेट मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। पर आप जो है क्रॉस चेक कर लीजिएगा, फिलहाल जो मेरे दिमाग में है उसको आपको बता रहा हूँ मैं। तो रेलवे जोन की बात करें, देश का 16वां क्रम का ये रेलवे जोन है, ठीक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे अधिक राजस्व देने वाला रेलवे जोन है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, नागपुर से और राजनांदगांव के बीच जो है पहला रेल मार्ग बिछा था हमारे छत्तीसगढ़ में 1887-88 की ये बात है, ठीक है। जब मैं परिवहन चैप्टर पढ़ाऊँगा तो और पूरा डेट क्लियर करूँगा, क्योंकि हमको विस्तार से पढ़ना है। फिलहाल जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको कम से कम सुनते जाएँ और उसको भी याद रखते जाएँ, ताकि जब हम उस चैप्टर में पहुँचे, ठीक है, तो ये चीज़ें कम से कम आपके दिमाग में रिकॉल हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ का नृ जाति म्यूज़ियम की अगर बात करें तो धर्मपुरा जगदलपुर में नृ जाति म्यूज़ियम जो है बनाया गया है, जिसका रेनोवेशन का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब ये एकदम न्यू टाइप का आपको ये दिखेगा। सबसे बड़ा जिला की बात करें तो कोरबा जो है सबसे बड़ा जिला है ना? 7145.4 वर्ग किलोमीटर इसका जो है एरिया है, ठीक है? पूर्व में राजनांदगाँव हुआ करता था। सबसे छोटा तहसील की बात करें तो एमसीबी, है ना? एमसीबी है, ठीक है? सबसे छोटा जिला, तहसील बताऊँ, सबसे छोटा जिला जो है एमसीबी है, 1468.2 वर्ग किलोमीटर। पूर्व में हुआ करता था जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है? सबसे बड़ा तहसील तो पौड़ी उपरवाला, कोरबा में है, ठीक है? सबसे बड़ा विकासखंड तो बिल्हा विकासखंड बिलासपुर में है, ठीक है? सर्वाधिक तहसील वाला जिला की जांजगीर चांपा, ठीक है, याद रखिएगा 14, और सबसे कम तहसील वाला जो जिला है नारायणपुर 2, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें जो है कम से कम सामान्य जानकारी में आपको होना चाहिए। ये तो पुराना डेटा है, बट कुछ डेटा जो है ना, जो जिला है उसका एरिया को लेकर बदला हुआ है, उसको आप ध्यान रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल एवं भारत में स्थान संबंधी कुछ जानकारी है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर या 92 वर्ग किलोमीटर, जो देश के कुल क्षेत्रफल का है ना, मतलब भारत के नक्शा की अगर बात करें तो भारत के नक्शा में से आप 4.11% क्षेत्र को निकाल दोगे तो क्या बनेगा? हमारा छत्तीसगढ़ बनेगा। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के नक्शा में से 30% हिस्सा को काट दोगे मध्य प्रदेश का, तो हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है। तो भारत का 4.11% और मध्य प्रदेश का, ये जो पूरा मध्य प्रदेश था, ठीक है, एरिया जो दिख रहा है, देखो ये पॉइंटर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ये था मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का ये था मध्य प्रदेश, इस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो 30% एरिया को ऐसा काट दिया गया, तो बना हमारा क्या बना? छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए,
तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत में जो है इसका स्थान कितना है, 90वें क्रम पे है। जनसंख्या के आधार पर ये है 16वां क्रम, ठीक है, क्रम भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.1%। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भारत में जितने भी लोग निवास करते हैं, उसमें से अगर 2% लोगों को आप निकाल दोगे, तो हमारे छत्तीसगढ़ के जितने हम रहते हैं छत्तीसगढ़ में, उतने के बराबर है। मतलब 2.1% जो है भारत की जनसंख्या का हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे चौराहों का शहर कहा जाता है जगदलपुर को, ठीक है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है लाफागढ़ कोरबा को, ठीक है। ये डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से। छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ को, ठीक है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहलाता है मैनपाट, सालवनों का द्वीप कहलाता है बस्तर, और छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है भोरमदेव कबीरधाम, ठीक है। उसके अलावा तालाबों की नगरी कहलाता है रतनपुर, मंदिरों की नगरी कहलाता है आपका आरंग, ठीक है। यही है भांडरदेव मंदिर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसके अलावा बहुत सारे शिव मंदिर हैं, ठीक है। यहाँ जैन की मूर्तियाँ, बौद्ध की मूर्तियाँ है ना, सभी धर्मों की प्राचीन मूर्तियाँ जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी की अगर बात करें तो अबुझमाड़ को जो है, अबुझमाड़ नारायणपुर को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज राजिम है। क्यों इसको राजिम को प्रयागराज कहते हैं? क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम होता है। एक है महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, ठीक है। तो महानदी में पैसा करके आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है, जो कि गरियाबंद में है। ज्ञान की नगरी है ना छत्तीसगढ़, तो भिलाई जो है ज्ञान की नगरी कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी है कोरबा। क्यों कहा जाता है छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी कोरबा को? क्योंकि वहाँ ताप विद्युत संयंत्र बहुत ज़्यादा मात्रा में स्थापित हुआ है, और वहाँ से अलग अलग जो है राज्यों को जो है बिजली का जो है सप्लाई किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो है आपका गोवा जो क्षेत्र है वहाँ से, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि आप जानते हैं भिलाई कुम्हारी में जो है पावर ग्रिड भी बना हुआ है, ठीक। चलिए, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक परिचय के बारे में जानते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ का कुछ ऐतिहासिक घटना है, या छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा, इन सब चीज़ों के ऊपर हम जो है अब बात करेंगे। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि दलपत राव ने 1494 में किया था, ठीक है। कहीं कहीं आपको 1487 का डेट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। शासन में प्रथम प्रयोग है ना, राजा राज सिंह के राज्यकाल में, है ना, मतलब कौन राजा था जिसके समय में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ? तो राजा राज सिंह के राज्यकाल में रतनपुर के उसके दरबारी कवि गोपाल मिश्र की रचना खूब तमाशा में जो है पहली बार प्रयोग किया गया। मुगल काल में छत्तीसगढ़ के लिए रतनपुर राज्य का प्रयोग होता है, मतलब मुगल काल में छत्तीसगढ़ को रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता था। मराठा काल में मराठा द्वारा 1707 के आदेश पत्र में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। ग्रंथों में बात करें तो 1896 में बाबू रेवा राम द्वारा रचित ग्रंथ विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्रिटिश शासन में शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का जो है प्रथम प्रयोग हुआ है। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन के दौरान बिलासपुर से निकलने वाले 1910 के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पत्रिका में यह जानकारी प्रकाशित की गई, ठीक है, कि कैप्टन ब्लंट 1795 में छत्तीसगढ़ से राजमुंदरी की यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के बारे में उल्लेख किया है, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक। तो इस सब बातों को भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इतिहास पढ़ाया हूँ आपको, इतिहास में सब बातें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी आप अगर डायरेक्ट भूगोल देख रहे हैं तो इसको भी देखिए, इतिहास वाला हमारा जो वीडियो है उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब राज्य निर्माण कैसे कैसे हुआ है ना, उसकी महत्वपूर्ण तिथियों को जानते हैं। तो 2 नवंबर सन 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया। पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि हमारा छत्तीसगढ़ एक जिला के रूप में था सबसे पहले, ठीक है, किसके रूप में था? जिला के रूप में, ठीक है। फिर जब मध्य प्रांत का गठन हुआ, फिर उसमें उसमें संभाग बनाया गया, ठीक है। फिर बाद में उस है ना, उस संभाग के अंतर्गत 3 जिले याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ये सब बातें ऑलरेडी मैं जो है किसमें पढ़ाया हूँ? इतिहास में। क्यों इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको इतिहास में पढ़ाया हूँ करके? क्योंकि यहाँ मैं आपको विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता, वहाँ आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताया हूँ कि कैसे कैसे निर्माण एक्चुअल में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो इतिहास का भाग भी है एक प्रकार से। जब हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं, पहुँचते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे अंग्रेज आए, कैसे मराठा आए, ठीक है। क्यों मराठा और अंग्रेज एक साथ आए, मराठा पहले क्यों आए थे, फिर अंग्रेज के साथ मिलकर क्यों आए, फिर पूर्णतः अंग्रेज कैसे हमारे यहाँ जो है शासन करने लग गए, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। ऐसा कौन सा राजा हुआ, ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ को मराठों के अधीन कर दिया, है ना, और कौन सा ऐसा राजा हुआ जो अंग्रेजों के अधीन कर दिया, क्या उनकी लालच थी, क्या उनकी लालसा थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
आप इतिहास को कहानी के रूप में पढ़ें, तो कहानी के रूप में सभी सब्जेक्ट को पढ़ते जाए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया जाता है। तो इस मध्य प्रांत में एक चीज़ ध्यान रखना, जब मध्य प्रांत का गठन किया जाएगा तो इस मध्य प्रांत देखो, ये जो इमेज देखो आप, ठीक है? ये जो इमेज है इसमें देखो एमपी को शामिल किया गया, छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया और ये महाराष्ट्र का कुछ एरिया को शामिल करके क्या बनाया गया, आपका जो है मध्य प्रांत का गठन किया गया। मध्य प्रांत का गठन किया मतलब यहाँ जो है देखो, छत्तीसगढ़ से ये वाला क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ है चांदा, यहाँ है नागपुर, ठीक है? नागपुर ही जो है मध्य प्रांत का क्या होगा, राजधानी बोलेगा या मुख्यालय बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये है कुल मिला के मध्य प्रांत। मध्य प्रांत में क्या-क्या आता था? मध्य प्रांत में आता था नागपुर, चांदा, है ना? ये वर्धा, ठीक है? इसके अलावा रीवा, इसके अलावा जबलपुर, ये आपका सौजर, ये क्या है? सजोर, जो भी होगा नाम, है ना? आप देख लीजिएगा क्योंकि छोटा-छोटा है फ़ॉन्ट तो नहीं दिख रहा है। तो ये वाला एरिया जो है इसके अंतर्गत आता था, ठीक है? तो 2 नवंबर 1861 को ध्यान रखिएगा, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन होता है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को शामिल किया जाता है और राजधानी जो है इसका नागपुर को बनाया जाता है, ठीक है? छत्तीसगढ़ में 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ध्यान रखिएगा रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर हुआ करता था, ठीक है? जब बंगाल विभाजन होगा तो संबलपुर जो है उड़ीसा वाले क्षेत्र में चले जाएगा और वहाँ से जो है 5 क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आ जाएगा। 5 जिला, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ एक संभाग बना, ठीक है? 1862 की बात है, छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग बनाया गया जिसमें रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर 3 जिले थे, ठीक है? याद रखिएगा। तो मध्य प्रांत में 5 संभाग बनता है, ठीक है? जिसमें से छत्तीसगढ़ हमारा एक संभाग बनता है। पहला संभाग की बात करें तो नागपुर संभाग, छत्तीसगढ़ संभाग, सागर संभाग, जबलपुर संभाग और गोदावरी संभाग, टोटल 5 संभाग बनते हैं, ठीक है? मध्य प्रांत के अंतर्गत 5 संभाग। उस 5 संभाग में छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना, जिसके अंतर्गत 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक है? तो अब छत्तीसगढ़ जो है संभाग बन गया तो इसका एक जिला मुख्यालय होगा, तो जिला मुख्यालय बना रायपुर, ठीक है? याद रखिएगा। अब जिला मुख्यालय बन गया है, ठीक है? तो यहाँ क्या बनेगा आपका प्रथम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर बोल सकते हैं, आप कमिश्नर बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। तो यहाँ बनेगा कमिश्नर, कौन बन के आता है? चार्ल्स इलियट। एक्चुअल में नागपुर वाले क्षेत्र में था उस समय कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर हुआ, ठीक है? कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर आप जान सकते हैं, चार्ल्स इलियट जो है कमिश्नर बन के यहाँ आता है क्योंकि ये सतह क्या है? संभाग है, संभाग में कौन होता है? कमिश्नर, ठीक है? तो कमिश्नर आता है आपका चार्ल्स इलियट, ठीक है? ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो यहाँ देखो, जो सन 2000 में जब है ना ये वाला 2000 वाला एरिया है तो कैसे-कैसे शामिल था इसको देख सकते हैं जब 2000 से आने से पहले, ठीक है? इस प्रकार से एरिया जो है शामिल हुआ करता था। चलिए, अब हम बात करते हैं 1905 की घटना के बारे में, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको जो है क्लियर होगा। हमारा छत्तीसगढ़ का एक्चुअल नक्शा आपको अब इधर से दिखाई पड़ेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो बंगाल विभाजन होता है सन 1905 में, ठीक है? क्या होगा? बंगाल का विभाजन होगा 1905 में, ठीक है? और उसके बाद जो है भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन का मांग उठता है, ठीक है? 1953 वगैरह में आप जानते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा, ठीक है? एक चीज़ याद रखना, तो 1905 में क्या-क्या होगा इसको हम पहले समझते हैं। तो बंगाल विभाजन होता है एक चीज़ तो, ठीक है? इसी समय जो है छत्तीसगढ़ का स्वतंत्र जो है मानचित्र बना, है ना? सर्वप्रथम मानचित्र बनाया गया, ठीक है? इसी समय जो है संबलपुर को बंगाल प्रांत में शामिल किया गया, ठीक है? और उस बंगाल प्रांत में शामिल किया गया और उधर से जो है कौन-कौन से को 5 रियासत कोरिया, टांग-बखार, सरगुजा, उदयपुर एवं जसपुर को छत्तीसगढ़ में जो है शामिल किया गया, ठीक है? इसके बाद ही हमारा छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वरूप जो है आपको नज़र आया, ठीक है? भाषाई आधार पर पुनर्गठन का मांग उठा, ठीक है? कि भाषाई आधार पर जो है आप राज्य को अलग करिए, भाषा के आधार पर जो है आप राज्य बनाइए। आप जानते हैं सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर बना है, ठीक है? तो सर्वप्रथम जो है चित्र, है ना? या बोल सकते हैं पांडुलिपि में जो है सबसे पहले नक्शा किसने बनाया? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने बनाया, ठीक है? अब ये जो है पूरा ऐसा नक्शा नहीं बनाया था, जैसे नक्शा बनाया था वो पांडुलिपि में लिखे थे कि फला जगह से लेके फला जगह तक, है ना? फला जगह से लेके फला जगह तक, यहाँ तक जो है क्या होगा? छत्तीसगढ़ कहलाएगा। इस प्रकार से लिखे थे भाई, है ना? ध्यान रखिएगा, ठीक है? पहली बात तो लिख-लिख के वो जो है बताए थे, ठीक है? इसको भी क्लियर करिएगा, ठीक है? अभी जैसे मैप आपको दिखता है ना वैसा मैप नहीं बनाया था, वो हाथ से लिखे थे, हाथ से बनाए थे, ठीक है? वो ऐसे जैसे हम बनाते हैं ना एक रफली डायग्राम कि ये भई हमारा छत्तीसगढ़ है, इस जगह से लेके इस जगह तक, इस जगह से इस जगह तक हम जो है छत्तीसगढ़ बनाते। तो इस प्रकार से वो बनाए हुए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक्चुअल कैसा दिखता था, सेम टू सेम नक्शा तो कोई भी एकदम उस समय उनके दिमाग में नहीं आया था। वो जो है क्योंकि भ्रमण किए हुए व्यक्ति थे, तो भ्रमण किए हुए थे तो आप वो बता दिए कि हाँ, इस जगह से इस जगह तक, इस जगह से इस जगह तक हमारा छत्तीसगढ़ बनेगा, ठीक है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने
छत्तीसगढ़ है ना जो है सबसे पहले पांडुलिपि में जो है छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र खींची, इसीलिए जो है याद रखिएगा इनको जो है प्रथम संकल्पना कर एवं स्वप्नदृष्टा कहा जाता था। कब खींचा गया? तो 1918 की ये बात है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर, ठीक है? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को बारे में बात करूँ मैं। छत्तीसगढ़ में आंदोलन वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ को बनाना है, उसके लिए कौन-कौन से संगठन बना, किन-किन लोगों ने उसमें जो है अपना योगदान दिया, कौन-कौन लोग थे जो छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ की माँग कर रहे थे, इन सब घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो 1924 में ध्यान रखिएगा रायपुर जिला परिषद में छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ की माँग उठाई गई 1924 में। उसके बाद 1939 में आप जानते हैं त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया। फिर 1946 में ठाकुर प्यारेलाल द्वारा शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु प्रथम संगठन था, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु प्रथम संगठन है। 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। ठीक है, इसको भी पूछा जाता है 1947 तक छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो मध्य प्रांत एवं बरार का एसीपीएन बरार का जो है हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, 1955 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु प्रथम विधायी जो है प्रयास किया गया। ठीक है, विधायी प्रयास कब हुआ? 1955 में। 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया, जिसका महासचिव हुआ करते थे दशरथ चौबे, जिसको पूछा जाता है तो है ना खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें 1967 में ही खूबचंद बघेल द्वारा बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से राजनांदगांव में भातृत्व संघ का जो है गठन किया गया। उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ द्वारका प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1976 में शंकर गुहा नियोगी द्वारा मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का जो है गठन किया गया। 1983 में पवन दीवान जी के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ पृथक पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का जो है गठन किया जाता है छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु। 1994 में विधायक गोपाल परमार के द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु अशासकीय संकल्प जो है प्रस्तुत किया गया और उसको पारित भी कराया गया। ठीक है, वो था अशासकीय। उसके बाद 1998 में जो है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु शासकीय संकल्प जो है पारित किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ घटनाक्रम है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट से इसमें से क्वेश्चन बनता है, इस बात को आप इस हिसाब से ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए जो है विधेयक अब गया, ठीक है, विधानसभा में। तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है प्रस्तुत होता है सन 2000 में, लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया। तो विधेयक जो है 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में रखा गया। फिर उसको 31 जुलाई सन 2000 को उसको पारित कर दिया गया। फिर राज्यसभा में पहुंचा तो 3 अगस्त को राज्यसभा में पहुंचता है, प्रस्तुत होता है, 9 अगस्त को जो है पारित हो जाता है। देखो 25 6 31 और ऐसे 3 6, ठीक है, 25 6 31, उसके बाद और 3 में जो है 6 जाओगे तो 9, ये भी 9 है। ठीक है, तो दोनों में 6-6 दिन का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 3 अगस्त को प्रस्तुत किया गया, 9 अगस्त को पारित कर दिया गया। हस्ताक्षर जो है 28 अगस्त सन 2000 को किया गया। इसमें किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? आर नारायण। ठीक है, जब किसी भी विधेयक में जो है राष्ट्रपति हस्ताक्षर बनते करते हैं तभी वो जो अधिनियम के रूप में पारित होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अंततः हस्ताक्षर किसको करना पड़ता है? राष्ट्रपति को करना पड़ता है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद या राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही वो जो है प्रस्तुत होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसको पढ़ेंगे, संविधान वगैरह में आप पढ़ते ही होंगे। ठीक है, राज्य गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के कुछ राज्य चिन्ह हैं जिसको आपको याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के चिन्हारी है 4 सितंबर सन 2001 को। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो ये लोगो है ना, याद रखिएगा, ये जो प्रतीक चिन्ह है इसको जो है स्वीकृति प्रदान किया गया। इस लोगों की कुछ खासियत है जिसको याद रखना है। देखो यहाँ जो है किला आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये किला किला है ना, ग्रीन कलर का ये किला है। तो ये बाहरी वित्त में 36 किला दिखाई देगा, हरा रंग का है। विकास की निरंतरता को ये जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये अशोक स्तंभ दिख रहा है, अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ आपको क्लियर विजिबल हो रहा है ना, ये एक अशोक स्तंभ। ठीक है, ये अशोक का ये जो है अशोक स्तंभ लाल रंग का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो है लाल रंग का है, भारत का ये प्रतीक चिन्ह में शामिल है। ठीक है, ये आपको धान की सुनहरी ये बालियाँ दिख रही है। ठीक है, ये वाला जो है सुनहरी बालियाँ आपको धान की ये दिखाई दे रही है। उसके अलावा देखो अशोक स्तंभ के नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखे हुए हैं, तो राष्ट्र के प्रति सत्यनिष्ठा को दर्शाता है ये सत्यमेव जयते। उसके अलावा देखो ये ब्लू कलर में, ठीक है, ये ब्लू कलर में, ठीक है, ये क्या है आपका?
ऊर्जा नीला रंग, ठीक है, बिजली को दर्शाता है। इसके अलावा 3 आपको रेखांकित नदियाँ दिख रही है, जो राज्य की नदियों को जो है रेखांकित करती हैं। याद रखें, जो राज्य के प्रतीक चिन्ह है इसमें साल के वृक्ष जो है शामिल नहीं है, ठीक है, साल के वृक्ष जो है शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद राजकीय पशु की बात करते हैं, ठीक है। जो पशु है जंगली भैंसा, जिसको अरनी के नाम से जाना, इस नाम से अरनी, ठीक है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कुटरू वन, उद्यंती अभयारण्य, ये 3 अभयारण्य, एक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कुटरू गेम सेंचुरी है ना, जो नहीं है वर्तमान में, और उद्यंती अभयारण्य में इसको जो है संरक्षित किया गया है। नर भैंसा को अरना कहा जाता है और मादा व भैंसा को अरनी कहते हैं, ठीक है। नर को अरना, नर अरना, है ना। उसके बाद मादा को अरनी। मानव शिकार एवं रिंडर पेस्ट नामक बीमारी के कारण जो है इसकी संख्या जो है कमी आई, ठीक है। इनकी बीमारी जो है इनको घेर लेती है, तो 2 बीमारी आ रही है, मानव का शिकार के कारण ये लुप्त होते जा रहा है, साथ ही एक बीमारी है रिंडर पेस्ट जिसके कारण ये लुप्त होते जा रहा है, ठीक है। कोई चीज़ जब अच्छा लगता है तो लोग उसका इतना ज़्यादा शिकार करने लग जाते हैं। जैसे तोता आप देखते होंगे, तोता बोलने लग जाता है, ठीक है, तो लोग जो है उसको पकड़ने लग जाते हैं, है ना। इसीलिए जो है गवर्नमेंट को कदम उठाना पड़ता है इन सब के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 8 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन भैंसे पर डाक टिकट जो है जारी किया गया, ठीक है। हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ कादंबरी में वन भैंसे को यमराज अर्थात साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया है। इसका अगर नाम बात करें तो बुबेलस बुबेलिस, ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, बुबेलस बुबेलिस नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके अलावा अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी पहाड़ी मैना, ठीक है। पहाड़ी मैना राष्ट्रीय पक्षी है, जुलाई 2001 में इसको अपनाया गया था। अन्य नाम बात करें तो ग्रेकुला रिलीजियोसा, ठीक है, ग्रेकुला रिलीजियोसा। मनुष्य की भांति हूबहू ये मनुष्य का आवाज़ निकाल सकता है, ठीक है। और इसका संरक्षण जो है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका किया गया है संरक्षण। विलुप्त होने के कारण है मानवीय शिकार, एक कारण है इसका, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ अच्छा लगता है आपको बताया तो लोग उसको शिकार करने लग जाते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं उसको। पंख काले होते हैं, चोंच गुलाबी होते हैं, पैर पीले होते हैं और छोर जो है पीछे जो है सफ़ेद होता है। ध्यान रखिए, देखो ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है ना छोर जो है, और इधर कुछ कुछ एरिया में आपको जो है सफ़ेदीपन इसका दिखाई पड़ेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं राजकीय वृक्ष साल या सरई, ठीक है, साल या सरई, जिसको सोरिया रोबोस्टा के नाम से जाना जाता है। सोरिया रोबोस्टा बीमारी है, साल बोरल एक बीमारी होता है, ठीक है, जिसके कारण ये जो है पेड़ जो है मर जाता है, ठीक है। बस्तर संभाग में प्रचुर मात्रा में ये मिलता है, तो बस्तर को सालबनों का द्वीप कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 12 से लेकर 30 मीटर तक होती है, ठीक है। अ, छत्तीसगढ़ में सालबनों का प्रतिशत जो है 40.56% है, ठीक है। ये डेटा जो है अपडेट कराऊंगा मैं, ठीक है, अभी जो डेटा लिखा था उसके हिसाब से बता दिया। तो अब ये जो डेटा है आप 1 वाले चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डेटा जो है एकदम लेटेस्ट डेटा रहेगा, आपको डेटा में कोई भी बात नहीं, फिर भी याद रखिएगा 40 से 41% के बीच ही रहता है, ठीक है, ध्यान। चलिए, आगे बढ़ते हैं। राजकीय गमछा की बात करें तो 14 अक्टूबर 2021 को कांग्रेस के समय इसको अपनाया गया है, ठीक है, कांग्रेस सरकार थी तब, ठीक है। तो राजकीय गमछा जिसमें पहाड़ी मैना, वन भैंसा, मांदर, गौर मुकुट, लोक नृत्य की गोदना चित्रकारी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसको जूम करके देखेंगे तो ये हो सकता है दिखाई देगा, क्योंकि है ना, अब उतना तो दिखाई नहीं दे रहा है, इमेज है, इमेज में है ना क्लियर नहीं है। आप जो देखेंगे गमछा को एक्चुअल में तो आपको दिखाई पड़ेगा। धान की बाली तथा हल जोते किसान सरगुजा की पारंपरिक भित्ति कला छाप जो है गमछे के बॉर्डर पर ये बना हुआ है, ठीक है, ये गमछे के बॉर्डर पर बना हुआ है। गमछे की जो चौड़ाई है 24 इंच है, लंबाई जो है 84 इंच है। सिल्क के गमछे का मूल्य है ना, जो सिल्क बना हुआ गमछा है उसका मूल्य जो है 1534 रुपया, ठीक है। और इसका जो बुनाई मजदूरी है बनाने में जो लागत लगती है, ठीक है, वो कितना है, 120 रुपये प्रति नग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉटन गमछे का मूल्य 239 रुपये प्रति नग एवं बुनाई मजदूरी जो है 60 रुपये प्रति नग, ध्यान रखिएगा। ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं, 1534 रुपया और 239 रुपया, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्य प्रतीक वाक्य के बारे में, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखिएगा। पहले विश्वसनीय छत्तीसगढ़ हुआ करता था, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ हुआ कांग्रेस के समय, ठीक है। इसको भी एक बार आप जो है क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, इस कारण मैं इसको अभी लिख दिया हूँ गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद पूर्व सरकार में था विश्वसनीय छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट 4 जुलाई सन 2001 को घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद राज्य गीत भी अपनाया गया है, अरपा पैरी के धार 3 नवंबर सन 2019 को इसकी घोषणा हुई थी, राजपत्र में 18 नवंबर सन 2019 को इसको लाया गया, ठीक है। उसके बाद उल्लेखित नदियाँ इसमें अरपा पैरी महानदी इंद्रावती 4 नदियों का उल्लेख मिलता है।
ठीक है, ज़िले की बात करें तो रायपुर ज़िला, रायगढ़ ज़िला, सरगुजा ज़िला, बिलासपुर ज़िला, है ना, राजनांदगांव, दुर्ग और बस्तर 7 ज़िलों का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी जो है इसके रचनाकार हैं, ठीक है। हमारी छत्तीसगढ़ के राज्य की आकृति किसके समान है? तो हमारी छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति सी हॉर्स के समान है, सी हॉर्स के समान है, हॉर्स, ठीक है। समुद्री घोड़े के समान, किसके समान है? समुद्री घोड़ा के समान, ठीक है, याद रखिएगा, समुद्री घोड़ा के समान। पहले जो है हिप्पोपोटामस शायद हाँ, हिप्पोपोटामस नाम मेरे को एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है ना? तो उसके समान इसका तुलना किया गया था, बट एक्चुअल में देखने पर देखो, आप इसको देखिए, इसको है ना, ये तो उल्टा बना हुआ है, इसको मुझे इमेज को ऐसा पलटना था। देखो ये चोंच दिख रहा है, तो ये चोंच आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ठीक। और ये वाला पोर्शन देखिए ऐसा लपेटा हुआ है, तो ये देखो ऐसा लपेटा हुआ है, तो वही पोर्शन आपको ऐसा लपेटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, हल्का सा इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा चोंच है, ठीक। तो इसी प्रकार से ये बना हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक। इसी कारण छत्तीसगढ़ की आकृति आपको कैसे दिखाई देगा? सी हर्ष के समान जो है दिखाई पड़ता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आएगा। तो ये हो गया नॉर्मल एक परिचय था, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में। आगे जैसे-जैसे क्लास बढ़ेगा, हम जो है वैसा-वैसा जो है और चीज़ों को डिटेल में पढ़ते जाएँगे, क्योंकि एक नॉर्मल क्लास था और एक मैं चाहता था कि क्लास जो है ज़्यादा भारी ना हो। इस कारण इसमें जो-जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को लिया हूँ, ठीक है। हम जो है असामान्य परिचय देखें, इसके अलावा आप जो है प्राकृतिक विभाजन देखेंगे। प्राकृतिक विभाजन बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, आप ध्यान रखिए उसको, ठीक है। पर्वत, पठार प्रदेश पढ़ेंगे, अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, नदी अफवाह तंत्र वगैरह को, जलप्रपात पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, मिट्टियाँ पढ़ेंगे, वन्य एवं वन्य संपदा पढ़ेंगे पूरा नवीनतम डेटा के साथ। वन प्रसाधन प्रमुख संस्थान पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य पढ़ेंगे, सिंचाई योजना पढ़ेंगे, बांध परियोजना एनीकट पढ़ेंगे, कृषि उद्यानिकी पढ़ेंगे, पशुपालन, ठीक है, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, जनसंचार, मौसम आपदा, जनसंख्या, नगरीकरण और जनजाति, ये सब पढ़ेंगे। जनजाति का एक अलग से मैं और जो है सब्जेक्ट के रूप में उसको शामिल करूँगा, उसमें और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, जो डेटा बदलता है समय के साथ, वैसे डेटा को लेटेस्ट पढ़ेंगे। अभी इकोनॉमिक सर्वे 25-26 और बजट जो है 26-27 के अनुसार उसको जो है हम अपडेट करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। सिलेबस को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छे से हम इसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए।